bottom anywhere. Second one, transformation type is like shape, कि आप अपने ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं, शेप को रिड्यूस कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज चेंज ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आप अपने ऑब्जेक्ट का क्या एंगल, ओरिएंटेशन इज रिलेटेड टू एंगल. चेंज ऑब्जेक्ट एंगल. आप लेट्स सपोज आपका ऑब्जेक्ट फर्स्टली 90 एंगल पे अवेलेबल है, देन अप्लाई ओरिएंटेशन. आप उस पर ओरिएंटेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे. एट द एंड ऑफ टेक्निक डेफिनेटली कैलकुलेशन होगी जो भी आपने न्यू ओरिएंटेशन डिफाइन की होगी. एंड एट द एंड ऑफ ऑल ओरिएंटेशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट एक न्यू एंगल पे जाके रोटेट डेफिनेटली परफॉर्म होगा और ट्रांसफॉर्मेशन होगी और एक न्यू एंगल पे जाके डिस्प्ले हो रहा होगा. Display on any screen is known as transformation. The first one is transformation types idea होनी चाहिए. For next topic is apply different kind of transformation. उससे relevant मैं भी mention करूंगी कोड कि आप built-in function भी use कर सकते हैं and then create formula भी create कर सकते हैं. But for transformation main things are ऑब्जेक्ट पोजीशन के फर्स्ट टाइप में आपके पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही होगी. सेकेंड वन इज इफेक्ट और होगा शेप की साइज पे, साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होगी. एंड थर्ड वन इज ओरिएंटेशन, आप अपने ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं. बेसिक टर्म्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आर basic geometric transformations are basic computer graphic terms. आपको आइडिया होनी चाहिए कि प्रीवियस वन जो मैंने आपको शो किया वो तो जस्ट मेंशन है. चेंज ऑब्जेक्ट पोजीशन, चेंज साइज, एंड लास्ट वन इज ओरिएंटेशन. बट प्रॉपर टर्म्स are, first one is a translation. Apply translation. Translation mean change an object, ठीक है, change position of any object. And next second one is a rotation. Apply rotation. Apply any angle and then check new transformation. Last one is a scaling, change object size. तो मेन टर्म्स फॉर आर, फर्स्ट वन इज अ ट्रांसलेशन, कि आपके पास जो वर्ड यूज हो रहा होगा वो ट्रांसलेशन का वर्ड यूज हो रहा होगा. ये इफ एंड चेंज एनी ऑब्जेक्ट पोजीशन. एंड सेकंड वन इज रोटेशन एंड लास्ट वन इज अ स्केलिंग. कि ये थ्री डिफरेंट टर्म्स है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. देन फर्स्ट वन इज अ ट्रांसलेशन, कि आप ट्रांसलेशन कैसे अप्लाई करेंगे. एंड ट्रांसलेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग. ट्रांसलेशन एंड देन डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन राइट साइड पे अवेलेबल है. मूविंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन. कि बेसिक डेफिनेशन, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टाइप इज ट्रांसलेशन. एंड डेफिनेशन आपको आइडिया होनी चाहिए कि ट्रांसलेशन के थ्रू आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा. एंड definition is like moving an object is called a translation. Next one is formula for translation is x प्लस टी एक्स. लेट्स सपोज आपके पास फर्स्ट वन इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे एंड देन अप्लाई ट्रांसलेशन. कि फर्स्टली डेफिनेटली आप अपने पास क्या करेंगे, एक स्क्रीन पे इमेज ड्रॉ करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे. एंड देन अप्लाई, नेक्स्ट थिंग इज अप्लाई ट्रांसलेशन. आप उस पर ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे एंड ट्रांसलेशन के बाद एट द एंड आपके पास एक न्यू रिजल्ट आएगा. देन फॉर ट्रांसलेशन फॉर्मूला इज लाइक x complement is like न्यू कोऑर्डिनेट. लेट्स बस फर्स्टली आपके पास ओरिजिनल इमेज के प्रीवियस कोऑर्डिनेट्स होंगे, देन अप्लाई ट्रांसलेशन. आप ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपके पास न्यू कोऑर्डिनेट्स आएंगे. तो एक्स कॉम्प्लीमेंट इज लाइक फॉर्मूला, कि आपके पास जो न्यू कोऑर्डिनेट्स आते हैं उसको आप एक्स कॉम्प्लीमेंट से शो करते हैं. इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स. एक्स इज द ओरिजिनल और अ प्रीवियस कोऑर्डिनेट आप कह सकते हैं. ये न्यू कोऑर्डिनेट्स एंड द प्रीवियस कोऑर्डिनेट्स. कि फर्स्ट टाइम आपके पास कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या थी. प्लस प्लस फॉर एडिशन, फॉर्मूला इज लाइक फॉर ट्रांसलेशन. आप जो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला इज प्लस प्लस फॉर एडिशन. एंड टी एक्स इज अ ट्रांसलेशन वैल्यू. एज अ यूजर आप क्वेश्चन में और कोड में ट्रांसलेशन की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे.
तो x इज अ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एंड फॉर्मूला इज लाइक एडिशन के एडिशन होगी, एंड टी एक्स इज लाइक ट्रांसलेशन वैल्यू कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को कितना ट्रांसलेट करना है। एक्स एक्स टी एक्स मीन ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन, कि एक्स डायरेक्शन में कितने स्टेप्स मीन लाइक स्टेप्स आपने मूव करना है। एंड एट द एंड ऑफ दिस एक्स प्लस टी एक्स एक न्यू वैल्यू आएगी और वो सेव होगी एक्स कॉम्प्लीमेंट, एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट इज लाइक अ new x value. And a second, for any object perform on both axes, कि आपने अगर ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है तो आप उसे एक्स एक्सिस में भी ट्रांसलेट कर रहे होंगे और वाई एक्सिस में, और डेफिनेटली ट्रांसलेशन वैल्यू पे डिपेंडेंट है। अगर ट्रांसलेशन वैल्यू जीरो होगी तो समटाइम वाई ट्रांसलेट नहीं भी हो रहा होता। एंड कैलकुलेट वाई कोऑर्डिनेट वाई ट्रांसलेशन वैल्यू, एंड फॉर वाई ट्रांसलेशन value formula is y complement equal y plus 3y. Y is the original y value, plus is for formula, and ty is translation in y axis के translation in y axis में definitely आपको ये बताएंगे वैल्यू कि हमने 2 steps translate करना है, 4 step 5 step any, and then perform addition, and at the end एक new आपके पास वैल्यू आएगी, न्यू वन इज अ translation in y direction. Next one is figure. First one is formula. Firstly आपको formula idea होना चाहिए for translation. Translate in x direction or translate in y direction. Just first one is the original object value, के original object की value को आप all steps में, let's suppose for square आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लाइक ए पॉइंट होता है, देन बी पॉइंट होता है, सी पॉइंट होता है। फर्स्ट वन इज फॉर ए पॉइंट ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे, देन बी पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, देन सी, परफॉर्म ऑन ऑल पॉइंट्स, एंड देन एट द एंड आपके पास एक न्यू ट्रांसलेटेड वैल्यूज आएंगे। न्यू ट्रांसलेटेड वैल्यूज को अगेन स्क्रीन पे ड्रॉ करवाएंगे तो वो बहुत स्टेप शो कर रहा होगा, ओरिजिनल वैल्यू एंड ट्रांसलेटेड वैल्यू। एंड मेन थिंग इज फॉर्मूला आपको आइडिया होना चाहिए, एंड फॉर्मूला इज लाइक एक्स प्लस टी एक्स फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, एंड वाई कॉम एंड फॉर वाई कोऑर्डिनेट हैंडलिंग वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वाई प्लस टी वाई। नेक्स्ट वन इज लेट्स सपोज ये आपके पास एक फिगर अवेलेबल है, ट्रांसलेशन फिगर। लेट्स सपोज फर्स्ट ओरिजिनल ट्राइंगल ये थी, डेफिनेटली लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू होगी, एक्स इज लाइक द 5 कर लें, और वाई की भी वैल्यू 5 है। तो फॉर ए पॉइंट फॉर ट्राइंगल ड्राइंग लाइन लूप के थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हैं एनीथिंग, और जीएल ट्राइंगल फंक्शन के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज 5,5, ए वैल्यू इज 5,5, तो ये यहाँ पे आके ड्रॉ हो रही होगी। एंड लेट्स सपोज सेकेंड वन इज लाइक 10, 10,5, तो ये यहाँ पे आके सेकेंड पॉइंट ड्रॉ हो रहा होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज अ सेंटर वन लाइक 7, एंड वैल्यू ऑफ वाई इज लाइक 10, और यहाँ पे एक वैल्यू। देन लाइन लूप के थ्रू ये जब कनेक्ट होंगी तो ये एक ट्राइंगल क्रिएट हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट वन इज अ ओरिजिनल ट्राइंगल, ये ओरिजिनल ट्राइंगल मेंशनड हो रही है। एंड नेक्स्ट वन इज टी एक्सिस लाइक अप्लाई ट्रांसलेशन, कि आप यहाँ पे ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे इन एक्स डायरेक्शन एंड ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन, और देन डेफिनेटली डिपेंड ऑन फॉर्मूला, फॉर्मूला वैल्यू की बेस पे होगा। एंड देन न्यू वैल्यू, न्यू ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट इज लाइक कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से कहाँ हो गया, यहाँ ट्रांसलेट हो गया। द थिंग इज जस्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, मूव हुआ है from one location to at one new location, और न्यू लोकेशन में ट्रांसलेट कैसे हुआ है, ट्रांसलेशन में डेफिनेटली ट्रांसलेशन की वैल्यू होगी, और वैल्यू का आप फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वो न्यू कोऑर्डिनेट्स आएंगे। लेट्स सपोज न्यू कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं लाइक फॉर फर्स्ट ए पॉइंट न्यू वन इज 12 एंड वाई वैल्यू इज 10, and for second point new value is like 16, and a value for y is 10, and center value is like mid of both 11 or then 14, तो ये न्यू कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसलेशन, कि आपको यहाँ पे फर्स्टली ट्रांसलेशन क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसलेट के थ्रू ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा वन लोकेशन टू वन न्यू लोकेशन। देन बेसिक one basic example for translation is, wait a second, टॉप स्क्रीन आपको शो हो रही है, यस और नो?
top one is the example value for translation. Previous one is like जो मैंने शो किया है वो आपकी फिगर बेस्ड मैंने एग्जांपल शो किया. नेक्स्ट वन इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड कैलकुलेशन कि आपको ट्रांसलेशन का आइडिया होना चाहिए और ट्रांसलेशन बेस्ड फॉर्मूला. एंड एग्जाम्पल इज लाइक ट्रांसलेट द ट्राइंगल. कि आपने एक ट्राइंगल, फर्स्ट वन इज फर्स्ट वैल्यू इज ए वैल्यू इज 10, 10 कि ए पॉइंट, लेट्स सपोज ए कोऑर्डिनेट और फर्स्ट ट्राइंगल पॉइंट वैल्यू इज ए 10, 10. तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्स्टली आप एक्स एक्सिस पे जाके 10 को मैप करेंगे एंड वाई एक्सिस पे जाके, तो फर्स्ट एक पॉइंट आपका ड्रॉ होगा. एंड देन सेकंड पॉइंट इज 15, 15. सेकंड पॉइंट को आप जाके ड्रॉ करेंगे 15, 15. सेम लाइक अ प्रीवियस फिगर जो मैंने आपको शो किया, ये एक पॉइंट ड्रॉ होगा. एंड लास्ट पॉइंट इज 20, 10. ये आपके पास स्क्रीन पे एक न्यू पॉइंट ड्रॉ होगा. एंड देन कनेक्ट ऑल पॉइंट्स. आप जैसे ऑल पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगी. देन apply translation, and translation value is given 2 unit in x direction के all a पॉइंट की भी x वैल्यू को, b पॉइंट की भी आप x वैल्यू को एंड c पॉइंट की x वैल्यू को कितना आपने ट्रांसलेट करना है, मीन एडिशन करना है, कितने स्टेप आपने अप करने हैं, 2 points and in x direction and 1 unit in y direction. और y direction में just 1 point का क्या एडिशन है. Then apply. First one is design original figure. Original figure is original coordinates. Original coordinates given है a value, b value and c value. A is 10, 10 and b is 15, 15 and c is 20, 10. आप जैसे से ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल स्क्रीन पे ड्रॉ हो जाएगी. And then next thing is apply translation, and translation value are for x is 2 and y is 1. Then formula for translation is, let's suppose ये formula given है previous one जो already मैंने mention किया, x complement equal to x plus tx and y complement equal to y plus ty. Let's suppose first point is 10, 10. Then apply translation formula. X value is 10, y value is 10. Both are 10. A is 10 and y is 10. आप इनको इसे मैट्रिसेस फॉर्म में भी कर सकते हैं एंड विदाउट मैट्रिसेस भी कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है. देन फॉर एक्स एक्सिस वैल्यू क्या गिवन है कि लेट्स सपोज फॉर फर्स्ट पॉइंट इज 10, 10 एंड एक्स वैल्यू इज 10 एंड वाई वैल्यू इज 10. एक्स में कितना आपने ऐड करना है, 2 पॉइंट्स, तो 10 + 2 न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, 12. एंड वाई एक्सिस में कितने पॉइंट ऐड करने हैं, 1 पॉइंट, तो 10 + 1 11. तो ए कॉम्प्लीमेंट में प्रीवियस पॉइंट इज ए, आपके पास 10, 10 गिवन था, न्यू पॉइंट क्या आ गया 12. और 12 फॉर एक्स एंड वाई वैल्यू इज 11 के अब आपके पास न्यू ट्रांसलेटेड वैल्यू क्या आ गई है, 12, 11. Next one is calculate translation point for second point. Second point is the B point, and B point value is 15, 15. X value is 15, Y value is 15. Apply translation formula. 2 points in X direction and 1 point in Y direction. So 15 plus 2, 15 plus 2 equal to 17, and 15 plus 1 equal to 16. New translated values are for x 1 for x direction, new value is 17 and y value is 16. And last point is C point, and for C point original value is 20, 10. X value is 20 and y value is 10. Then apply translation. 2 points in x direction and y direction, 1 point. 20 and 10 original point, and then add 2 for x value and 1 for y. 20 plus 2 equal to 22 and 10 plus 1 equal to 11. New points are like 20 for x point and 11 for y point. तो एट द एंड ऑल आफ्टर ट्रांसलेशन आपके पास जो ए कॉम्प्लीमेंट के न्यू पॉइंट्स आ रहे हैं 12, 11 and B complement 17, 6 and C complement 22, 11. Then draw on a screen, draw on a paper. आप जैसे ये न्यू पॉइंट्स आप क्या करेंगे, न्यू पॉइंट्स यूज करके अपने पास स्क्रीन पे ड्रॉ करेंगे. आप जैसे स्क्रीन पे ड्रॉ करेंगे तो अब आपके पास, तो प्रीवियस फिगर मैंने शो किया कि आपको ऑब्जेक्ट क्या होगा, ट्रांसलेट हुआ होगा
एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। लाइक अगेन अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन से रेलेवेंट एनी क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सेम लाइक अ प्रीवियस फिगर जो मैंने फर्स्टली आपको फिगर शो की थी कि फर्स्ट वन इज अ ओरिजिनल वैल्यूज लाइक 10 10, और ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल गिवन है, एंड देन अप्लाई ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी कि एक्स एक्सिस में कितना ट्रांसलेट करना है एंड वाई एक्सिस में, और देन अप्लाई फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपके पास न्यू कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स को आप मैप करेंगे तो आपके पास एक न्यू ट्राइंगल ड्रॉ होगी, और न्यू ट्राइंगल आपके पास ट्रांसलेटेड ट्राइंगल होगी। हाँ जी, एनीवन यहाँ पे क्वेश्चन? फॉर्मूला बेस्ड के अगर फॉर्मूले से रेलेवेंट कोई इशू है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कोड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज कोड फॉर ट्रांसलेशन। लेट्स सपोज ये आपके पास एक पॉइंट ट्रांसलेट हुआ, पॉइंट इज लाइक फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट वैल्यू इज लाइक, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में भी आपको कोड में शो कर दूंगी, आपके पास वैल्यूज क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास ओरिजिनल पॉइंट ये था, ये आपके पास स्क्रीन पे ड्रॉ हुआ, देन अप्लाई ट्रांसलेशन, आपने ट्रांसलेशन अप्लाई की, ट्रांसलेशन की एक वैल्यू अप्लाई की होगी, एंड देन एट द एंड जो आपके पास न्यू वैल्यू आई होगी, न्यू वैल्यू पे क्या है, सेकंड पॉइंट जाके ड्रॉ हुआ है, तो आपने बोथ पॉइंट्स को कोड के थ्रू ड्रॉ करना होगा। फर्स्ट वन इज अ ओरिजिनल पॉइंट एंड सेकंड वन इज अ ट्रांसलेटेड पॉइंट। तो ट्रांसलेशन में ऑलरेडी बैकग्राउंड ऑफ दिस केस के बैकएंड पे जो अप्लाई हुआ होगा फॉर्मूला वो मैंने आपको मेंशन कर दिया, वो आपके पास क्या होगा कि एक्स और वाई वैल्यू पे ट्रांसलेशन अप्लाई होगी और ट्रांसलेशन वैल्यू की वन होगी। Next one is a code. Code for translation is use any concept for apply एनी कॉन्सेप्ट फॉर ट्रांसलेशन, कि आप अपने वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेरिएबल्स इनसाइड फंक्शन भी राइट कर सकते हैं, एंड देन अप्लाई। नेक्स्ट थिंग इज यूज बिल्ट इन ट्रांसलेशन फंक्शन, आप ट्रांसलेशन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं एंड विदाउट ट्रांसलेशन फंक्शन भी कर सकते हैं। देन गिवन कोड इज लाइक ट्रांसलेशन वैल्यू, first one is a header file. Header file, uh, हेडर फाइल इज द लोकेशन ऑफ ग्राफिक लाइब्रेरी, कि आप अपने पास मेंशन करते हैं कि ग्राफिक लाइब्रेरी आपकी कौन से स्पेसिफिक पाथ पे अवेलेबल है, एंड देन नेक्स्ट वन इज अ ग्लोबल वैल्यू, यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू यूज हुई है। फ्लोट, tx, float is a data type and tx is a translation in x equal to 100 के ट्रांसलेशन के आपका जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में, और लेट्स सपोज अगर फिगर आपकी कम्प्लेक्स है, मल्टीपल पॉइंट्स है, बट द वैल्यू ऑफ एक्स इज फिक्स, कि ट्रांसलेशन इन एक्स कितना करना है 100 पॉइंट्स, एंड ट्रांसलेशन इन वाई इक्वल टू 50 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स करना है। तो इसके थ्रू क्या होगा, एक्स एक्सिस मीन आपको ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेट होगा, एंड देन वाई एक्सिस मीन डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के मूव कर रहा होगा अप पॉइंट पे। Next one is a, function code. Code is like previous one. Code के first one is a main function. Main function is all about like previous first lab में मैंने mention किया था कि आपके पास main function mainly major codes में same ही हो रहा होगा, कि first one is a main function, then init for graphic library initialization. Next one is define display mode single ग्राफिक लाइब्रेरी मोड आप यूज कर रहे हैं या आरजीबी कलर बेस्ड, एंड नेक्स्ट वन इज अ विंडो साइज, कि आप अपने एट द एंड जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, फर्स्ट वन इज अ क्रिएट विंडो, जब आप विंडो क्रिएट करते हैं तो आप विंडो का साइज असाइन करते हैं, असाइन एनी वैल्यू, एंड नेक्स्ट वन इज अ क्रिएट विंडो एंड विद हेडिंग्स, तो आप अपने विंडो को एक हेडिंग के लिए एक डिफाइन कर सकते हैं, राइट एनी टेक्स्ट। नेक्स्ट मेन फंक्शन आर init फंक्शन एंड डिस्प्ले फंक्शन, कि मेनली जो आपके कोड में वर्किंग है मेन फंक्शन इज सेम फॉर मेजर प्रोग्राम्स, के आपके पास सेम है कि फर्स्ट वन इज जस्ट आपने लाइब्रेरी को इनिशियलाइज करना है, विंडो सेट करनी है, विंडो का साइज सेट करना है, बट मेन फंक्शन आर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के थ्रू आप बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे होते, बफर बिट सेट करेंगे, एंड सेकंड मेन फंक्शन इज अ डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन में मेनली जो आपके पास
ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होगा और उसमें जो भी आप मैनिपुलेशन और कोड राइट किया होगा, कोड के बेसिस पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा। फर्स्ट वन इज इनिट फंक्शन में शो कर देती हूँ। इनिट फंक्शन के थ्रू जस्ट यहाँ पे जो फर्स्ट वन सेट हुआ है बैकग्राउंड कलर, एंड देन नेक्स्ट वन इसके मैट्रिक्स के थ्रू आपकी हैंडलिंग होती है ओवरऑल डाटा की। तो एट द एंड जब कैलकुलेशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट शो होगा वो प्रोजेक्शन मेथड के थ्रू होगा या आपकी कैमरा सेटिंग के थ्रू। एंड लास्ट वन इज सब विंडो का कॉन्सेप्ट मैंने मेंशन किया था कि सब विंडो के थ्रू 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक सब विंडो के थ्रू आपका एलिमेंट एक स्पेसिफिक विंडो में जाके डिस्प्ले होता है। अगर आपकी वैल्यू वो विंडो साइज से एक्सीड कर जाएगी तो वो एलिमेंट आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ये इनिशियलाइजेशन के थ्रू अगेन विंडो सेटिंग्स एंड 2D कोऑर्डिनेट सेटिंग्स है, और बैकग्राउंड कलर सेटिंग एंड मैट्रिक्स। एंड लास्ट वन इज अ डिस्प्ले फंक्शन, एंड फॉर डिस्प्ले फंक्शन मेनली आप क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट के ऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑल चेंजेस डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज color bit. GL is a graphic library, and color is a function and three up in three different float points, and color scheme is RGB, red, green and blue. यहाँ पे रेड वैल्यूज एंड रेंज ऑफ वैल्यू ऑलरेडी मैंने मेंशन की थी, 0 to 1, 0 to 1 में आपका कलर स्कीम में वैल्यूज कलर्स चेंज होते हैं। 1 is set and remaining one is 0 0, then first color bit जो आपके पास सेट हो रही है वो रेड कलर एट द एंड, जो ऑलरेडी मैंने आपको आउटपुट शो किया कि आपके पास फर्स्ट वन इज अ रेड डॉट डिस्प्ले हो रहा है, एंड द मेन पॉइंट इज कि यहाँ पे कलर वैल्यू सेट हुई है 1। अदरवाइज आप इसका कलर चेंज करेंगे देन कलर ओवरऑल डॉट कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ GL पॉइंट साइज, के जो आपके पास एक पॉइंट ड्रॉ हो रहा है, आप पॉइंट का साइज सेट कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट आपने अपीयर करने हैं और लार्जेस्ट। assign any random values integer based, so then 8 is the smallest, आप इसे 10 सेट कर सकते हैं, 15 and anything। at the end of this first one is a color, एक कलर सेट हो गया आपके पास डिस्प्ले में। dot mean object is a like a point or a dot, और point value is like 8। नेक्स्ट मेन फंक्शन जो मैंने मेंशन किया था कि आपकी जो भी ड्राइंग हो रही है वो इस फंक्शन के थ्रू हो रही है, और लास्ट क्लास में भी मैंने मेंशन किए थे आपके पास डिफरेंट primitives and different graphic functions for object drawing like GL line loop, triangle, GL chord, and so on। GL begin, graphic library start begin, and then right side of begin आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप कौन से फंक्शन के थ्रू ड्राइंग करवाना चाह रहे हैं। डिस्प्ले GL अंडरस्कोर पॉइंट एंड पॉइंट्स फॉर कि एट द एंड ऑफ ड्राइंग आपके पास ओनली रैंडम पॉइंट्स ही ड्रॉ होंगे, ना कि आपके पॉइंट्स कनेक्टेड होंगे। अगर आपने पॉइंट्स को कनेक्ट करना है देन यूज डिफरेंट फंक्शन फॉर कनेक्टिविटी। And next one is first one is a start function, and then next one is a coordinate के original points जो आप अपने draw करते हैं screen पे, and then function name is what GL graphic library vertex 2f meaning 2 dimensional, और float values के क्या होंगी, float में होंगी। 200 मीन फर्स्ट पॉइंट जो आपका स्क्रीन पे ड्रॉ हो रहा है वो आपके पास है 200 एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे वैल्यू इंटीजर फॉर्म में 200 कि एक्स की वैल्यू 200 है एंड वाई की वैल्यू के 200। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करके भी शो कर देती हूँ आपको कि फर्स्ट पॉइंट ये जो आपका ड्रॉ हुआ स्क्रीन पे, एक्चुअली वो मैं विंडो स्मॉल करूंगी तो वो स्क्रीन आउट सेटिंग डिस्टर्ब 200 पे फर्स्ट पॉइंट आपका जाके ड्रॉ हुआ है, ये फर्स्ट पॉइंट आपका, तो देन ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अप्लाई ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट फंक्शन GL बिगन एंड GL एंड के थ्रू क्या हुआ कि स्क्रीन पे जाके एक कलर
एक first one is a color set and then a point draw and point color value is red and point coordinates are x value is 200 and y value is 200. Then apply translation और यहाँ पे अब translation apply हो रही है. GL translate is a built-in function कि ये आपके पास built-in function available and second thing is आप without function भी कर सकते हैं. आप direct यहाँ पे addition का formula use कर सकते हैं. GL is a graphic library and translate is a built-in function और built-in function में यहाँ पे values are tx comma ty comma 0. Third point is आपका just आपका ये 3D कोऑर्डिनेट में यूज होता है बट करंटली 2D कोऑर्डिनेट्स में तो लास्ट पॉइंट वैल्यू जीरो ही रहेगी. लास्ट वैल्यू बिल्ट इन फंक्शन में आप ऐसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, जस्ट असाइन जीरो. tx is translate in x and ty is translate in y डायरेक्शन. तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी? जो ग्लोबल वैल्यू डिफाइंड एंड ग्लोबल वैल्यू इज अ फ्लोट पॉइंट एंड फंक्शन भी बाय डिफॉल्ट आपके जो मेजर जीएल फंक्शन है वो फ्लोट में वैल्यूज ले रहे होते हैं. tx is 100.0 and ty is 50.0. देन यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 100 for x and for y value is 50. Then calculate new value. Calculate आप new value कर सकते हैं like 200 plus 100 क्या आ जाएगा? New point is 300 for x value and for y value 200 plus 50 250. तो आपके पास x की वैल्यू न्यू क्या आ जाएगी? 300 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 250. तो एक्चुअली देन एट द एंड यहाँ पे अगेन आप GL बिगन एंड GL फंक्शन यूज करेंगे. इसके थ्रू क्या होगा कि आपके पास क्या है कि ट्रांसलेट वैल्यू ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी एंड देन और अगेन आप फंक्शन को क्योंकि आपने सेम पॉइंट को ट्रांसलेटेड वैल्यू को आपने डिस्प्ले भी करना है तो आप अगेन एक सेम फंक्शन यूज करेंगे एंड फंक्शन इज GL बिगिन एंड GL एंड. और अदरवाइज अगर आप ये मेंशन नहीं करते तो आपका सेकंड पॉइंट डिस्प्ले नहीं होता. बोथ पॉइंट्स आपने डिस्प्ले करने तो first one is first GL begin and end for original point and then apply translation and then again use same display code GL begin and GL end GL underscore points और यहाँ पे अब आपके ये जो वैल्यू मैप होंगी वो ट्रांसलेटेड वैल्यू होंगी. बट द थिंग इज आप वैल्यूज वही असाइन करेंगे 200 एंड 200 ओरिजिनल बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन अप्लाई हो जाएगी. ट्रांसलेशन क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसलेट है मेमोरी में ट्रांसलेट का रिजल्ट अवेलेबल होगा वहां से पिक करके इन्हीं वैल्यूज में ऐड अप होंगी वो मेमोरी में ऐड होंगी और न्यू वैल्यू जब आपको शो होंगी वो ट्रांसलेटेड फॉर्म में होंगी. एंड ट्रांसलेटेड फॉर्म में वैल्यू अगेन अब मैं आपको एट द एंड कोड ये अब आप चेक कर लें. देन थिंग इज कि अब आपको ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव हो गए. फर्स्ट वन इज अ 200 एंड देन 200 प्लस 100 300 के एक्स में वो 300 पे चला गया एंड वाई इज लाइक 200 प्लस 50 250 पे. फर्स्टली वो यहाँ पे 200 था 250 तो न्यू वन वैल्यू आपका यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट के हो गए ट्रांसलेट हो गए. हाँ जी एनी क्वेश्चन? यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक एंड हो गया. फर्स्ट वन इज अ ट्रांसलेशन और इससे रेलिवेंट मैं आपको मेंशन करूंगी. ये आपके पास इससे रेलिवेंट असाइनमेंट इज लाइक कि यहाँ पे आपके पास ये आई थिंक फोर मैंने 6 डिफरेंट क्वेश्चंस असाइन किए आपने इसे इम्प्लीमेंट करना है. फर्स्ट वन इज सिंगल पॉइंट जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि आपने एक सिंगल पॉइंट को ड्रॉ करना है एंड ओरिजिनल पॉइंट आपका स्क्रीन पे ड्रॉ होना चाहिए 4,3 कोऑर्डिनेट पे एंड देन आप ट्रांसलेशन की ये वैल्यू अप्लाई करेंगे. ट्रांसलेशन इन एक्स इज 5 एंड ट्रांसलेशन इज वाई इक्वल टू -2 और देन आप न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके ट्रांसलेशन अप्लाई करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे. एंड क्वेश्चन 2 फॉर ट्रांसलेशन ऑफ लाइन या आप फर्स्टली एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्क्रीन पे और अगेन लाइन फॉर लाइन ड्राइंग आपके पास कोऑर्डिनेट 2 वैल्यूज होंगी ए एंड बी एंड फंक्शन अब आपका चेंज हो जाएगा. GL पॉइंट्स यूज नहीं होंगे GL लाइन होंगे एंड देन अप्लाई ट्रांसलेशन वैल्यू जो गिवन वैल्यू मैंने असाइन किया आप ये करेंगे एंड देन फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स
आप फाइंड करेंगे एंड देन अप्लाई ट्रांसलेशन। तो आपने इसका कोड भी करना है एंड साइड बाय साइड पेपर पे ड्राई रन भी करना है। ड्राई रन के थ्रू आपको आइडिया होगा कि आपके ऑब्जेक्ट जो ओरिजिनली कोड के थ्रू हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपको सेम वर्क पेपर पे भी आपका एंड देन देन क्वेश्चन थर्ड फोर्थ एंड फाइव सो ऑन एंड देन ऑनवर्ड जो भी आपके क्वेश्चन वो आपने इम्प्लीमेंट करने होंगे। थिंग इज जस्ट आपको ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। फर्स्ट वन इज अ पॉइंट, सेकंड वन इज अ लाइन, देन ट्राइंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सो ऑन। क्वेश्चंस में जस्ट कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज हो रही है देन फॉर्मूला इज सेम। हाँ जी, एनी वन यहाँ पे कोई क्वेश्चन? फर्स्ट वन, फर्स्ट टॉपिक से रेलिवेंट, फर्स्ट वन इज अ ट्रांसलेशन। Yes or no? Okay, fine. Then second topic is scaling, scale an object, and for transformation, second one is change objects size, कि आप अपने ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करेंगे एंड स्केल अप्लाई स्केलिंग, इंक्रीज और डिक्रीज। अगेन द थिंग इज स्केलिंग बेस्ड फॉर्मूला आपके पास गिवन है, आप उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे एंड देन बेस्ड ऑन वैल्यू रेलिवेंट स्केलिंग अप्लाई हो रही होगी। और स्केलिंग फॉर्मूला इज आज की क्लास में मैं टू ट्रांसफॉर्मेशन कवर करूंगी। फर्स्ट वन इज द ट्रांसलेशन एंड सेकंड वन इज द स्केलिंग, एंड रिमेनिंग जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस है वो मैं नेक्स्ट क्लास पे मेंशन करूंगी। ओके फाइन। नेक्स्ट वन इज स्केलिंग, for scaling understanding. First one is a object. Object is like a square, कि फर्स्टली आपके पास एक स्क्वायर, स्क्वायर के डेफिनेटली आपके पास पॉइंट्स गिवन होंगे, आप इसको ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए बी सी डी और देन अप्लाई स्केलिंग। तो फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड स्केलिंग कॉन्सेप्ट के फर्स्ट वन। लेट्स सपोज आपके पास फर्स्ट फिगर इज अ स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर गिवन है, देन अप्लाई स्केलिंग एट द एंड ऑफ दिस कि आपने जैसे स्केलिंग अप्लाई किया ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, और मेनली वो बेस्ड कर रहा होगा स्केल फैक्टर पे, स्केल के आप कितना एलिमेंट को स्केल करें, इंक्रीज करें। अगर आप स्मॉलेस्ट पॉइंट पे स्केल करेंगे तो आपके पास लिटिल बिट इंक्रीज हुआ होगा, आप एक लार्जेस्ट वैल्यूज असाइन करें तो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट का इंक्रीज। एंड देन द थिंग इज कि आपने स्केल फैक्टर लोवेस्ट मेंशन किए हुए हैं तो देन ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। तो फर्स्ट वन इज के स्केलिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर स्केल हेडिंग आपके पास ऑब्जेक्ट मेनली क्या हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज, एनी वन और कांस्टेंट भी रह सकता है। एंड द थिंग इज अगेन वो आपके पास वैल्यू बेस्ड कर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर स्केलिंग इज एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स डॉट एस एक्स के। आपको आइडिया होना चाहिए फॉर स्केलिंग यहाँ पे एडिशन नहीं होती, मल्टीप्लीकेशन होती है। एक्स इज अ ओरिजिनल value, original coordinates, x complement equal to x dot sx. X is the original x value, any object value. Dot is for multiplication and sx is the scale in x, कि आपने कितना एलिमेंट को स्केल करना है, स्केल वैल्यू गिवन होगी। अगेन सेम लाइक फॉर ट्रांसलेशन जैसे वैल्यूज गिवन होती हैं क्वेश्चंस में। एंड नेक्स्ट वन इज अप्लाई ऑन बोथ कोऑर्डिनेट्स, एक्स वैल्यू पे भी आप अप्लाई करेंगे एंड वाई पे भी। एंड फॉर वाई कैलकुलेशन वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय डॉट फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड स्केल इन वाई डायरेक्शन, कि आप वाई एक्सिस में कितना स्केल करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ वैल्यू, एट द एंड ऑफ दिस आपके पास एक न्यू वैल्यूज आएंगे एंड न्यू वन इज अ स्केल्ड वैल्यू, कि वो आपके पास जो आ रही होंगी वो स्केल्ड होंगी, और स्केल्ड वैल्यू को जाके आप अगेन मैप करेंगे तो आप
मेनली डिफरेंस चेक कर रहे होंगे कि फर्स्ट टाइम आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ हुआ एंड देन स्केलिंग के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट में क्या एज सच इफेक्ट हुआ, और उसकी बेसिस पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट वन इज, मैं यहाँ पे आपको इससे रेलिवेंट mention कर देती हूँ वन एग्जाम्पल। वन स्केलिंग एग्जाम्पल इज लाइक स्केल एस एक्स इज स्केल इन एक्स डायरेक्शन, कि एक्स एक्सिस में कितना स्केल करना है, एंड स्केल इन एक्स वैल्यूज टू एंड स्केल इन वाई वैल्यूज टू, के यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एक्स एक्सिस में स्केलिंग फैक्टर वैल्यू इज टू एंड वाई एक्सिस में स्केलिंग फैक्टर वैल्यू इज टू, बोथ आर कांस्टेंट। देन फर्स्ट वन इज, ये आपके पास इससे रेलेवेंट कोऑर्डिनेट्स गिवन है। लेट्स सपोज फर्स्ट ओरिजिनल फिगर इज फर्स्ट ट्राइंगल वैल्यूज, ए वैल्यू इज लेट्स सपोज ए और एनीथिंग। फर्स्ट वैल्यू आपकी जो मैप हो रही है 2,1 पे, एक्स वैल्यू इज 2 एंड वाई वैल्यू इज 1, एंड सेकेंड वैल्यू आपकी मैप हो रही है 4,1, एक्स वैल्यू इज 4 एंड वाई वैल्यू इज 1, scale in y direction values 2, and first original triangle figure values are for a point 2 comma 1, and for second point 4 comma 1, and for third point value is 3 comma 3। let's suppose आपके पास जो थर्ड वैल्यू मैप हो रही है वो 3, x वैल्यू इज 3 एंड y वैल्यू इज 3, ये 3 वैल्यू पे आपके पास, देन एट द एंड ऑफ दिस आपके पास ये फिगर ड्रॉ हो रही है एंड वैल्यूज आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग, ऑलरेडी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग मैप हुआ हुआ है। देन अप्लाई ट्रांसलेशन, एंड ट्रांसलेशन वैल्यूज फॉर एक्स इज 2 and scale in x direction is 2 and scale in y direction equal to 2। First one is pick first a coordinate value and apply scaling। a coordinate value is आपके पास क्या गिवन थी 2,1। apply on first x axis, apply scale factor and scale value is 2। तो फर्स्ट x की वैल्यू फॉर a पॉइंट आपके पास 2 गिवन थी, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू मैप हो रही थी वो 2,1 पे थी। 2 फॉर x and 1 for y, and 2 multiplied by 2, a new answer is 4, and y value is 1 and scale factor is 2, 1 multiplied by 2 equal to 2, so new coordinate is 4,2। क्लियर, कि एक्चुअली आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है। एंड सेकंड ट्राइंगल वैल्यू जो गिवन थी 4,1, एक्स वैल्यू इज 4 एंड वाई वैल्यू इज 1, अप्लाई स्केलिंग, एंड स्केलिंग वैल्यू एक्स की भी 2 है वाई की भी 2 है। देन फर्स्ट कैलकुलेट फॉर एक्स, 4 into 2 new value is 8 and 1 into 2 new value is 2, 8 comma 2। so for b new coordinates are 8 comma 2 and for a new coordinates are 4 comma 2, but previous one आपके पास जो coordinates थे वो 2 comma 1 थे, अब new coordinate is 4 comma 2 for a, and for b new coordinates is 8 comma 2 and last point is for a triangle, last point is 3 comma 3 पे available था, and 3 comma 3 apply scaling, and scaling value for x is 2 and scaling value for y is 2, apply formula is like multiply both values, 3 into 2 6 and 3 into 2 6, so for c new coordinate is like 6 comma 6। अब आपके पास 3 different coordinates आ गए, a B and C, then create new coordinates value, आप new coordinates value को पिक करेंगे और new coordinates value के अकॉर्डिंग इनको मैप करेंगे। देन मैपिंग, इससे रेलिवेंट अब मैं आपको ये मैपिंग शो कर देती हूँ 4,2। फर्स्ट वन इज 4,2, 4,2 पे ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट आके ड्रॉ हुआ है, सेकेंड वन इज 8,2 एंड 8,2 आप अगेन ये फाइंड हुआ है कि अप्लाई फार्मूला है, फार्मूला के अकॉर्डिंग न्यू बी की वैल्यू फाइंड हुआ है, एंड लास्ट वन इज 6,6। और यहाँ पे अब आप चेक कर लें कि लेट्स सपोज फर्स्टली आपके पास ऑब्जेक्ट ये अवेलेबल था फर्स्ट ट्राइंगल, और जैसे स्केलिंग अप्लाई हुई तो स्केलिंग के थ्रू आपको ऑब्जेक्ट का साइज क्या हुआ है
इंक्रीज हुआ है, कि इसकी बेस पे आप एक जजमेंट दे सकते हैं कि एक्चुअली आपके ऑब्जेक्ट पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई स्केलिंग बेस्ड हुई है, एंड फॉर स्केलिंग बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन आपका ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, तो इसकी बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज हुआ है। और डेफिनेटली अगेन स्केलिंग फैक्टर में डिफरेंट वैल्यूज की बेसिस पे डिफरेंट इफेक्ट होता है, तो आप उसमें एक एट द एंड एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज scaling implementation, same like प्रीवियस वन, जैसे मैंने आपको मेंशन किया है कि आप ट्रांसलेशन, ऐसे लाइक ट्रांसलेशन के लिए आप क्या करेंगे, मेन फंक्शन इज सेम, इनिट फंक्शन में अगेन यूजर बेस आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट द मेन थिंग इज अ डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन में फर्स्टली आप फर्स्ट कलर स्कीम सेट करेंगे एंड ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू असाइन करेंगे एंड देन अप्लाई स्केलिंग, स्केलिंग अप्लाई कर रहे होंगे, एंड देन लास्ट वन इज last thing is again new figure, for again new figure drawing आप again GL begin and GL end करेंगे and use any built-in scale function, आप scale का function use कर सकते हैं। second one is आप as a user formula create भी कर सकते हैं, खुद से values को pick करके variables को करके multiply कर सकते हैं। और ये implementation है कि let's suppose ये red one is a first triangle, कि ये first triangle है and wait a second. First one triangle, and then coordinates are जो भी at the previous of previously जो भी कोड में coordinates values given होंगी, coordinates value के according ये first triangle mapped हो जाएंगी। एंड देन अप्लाई ट्रांस स्केलिंग, आप स्केलिंग वैल्यू जो भी सेट हुई होगी वो वन बाय वन फर्स्ट ए पॉइंट के अकॉर्डिंग मैप्ड होगी, देन बी वैल्यू के अकॉर्डिंग मैप्ड होंगी, एंड देन थर्ड पॉइंट इज द सी वैल्यू, सी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इससे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लेट्स सपोज जो फर्स्ट वैल्यू पे इफेक्ट हुआ है कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट का साइज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, स्केल्ड हुआ है। एंड कोड फॉर स्केलिंग इज के फर्स्ट वन अगेन यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं एंड एस एक्स और एस वाई की वैल्यू सेट हुई है। एस एक्स इज 1.5 एंड एस वाई इज 1.5। ट्राइंगल वैल्यू इज गिवन, आपके पास ये ट्राइंगल्स की वैल्यूज गिवन है, ये ट्राइंगल वैल्यू के अकॉर्डिंग ओवरऑल ट्राइंगल डिजाइन हुई है। देन अप्लाई ट्रांस स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर 100 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 100 मल्टीप्लाई बाई 1.5, इसकी बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे और न्यू वैल्यूज आएंगी, और देन आप इसको क्या कर रहे होंगे, ड्रॉ करोगे। एंड देन फंक्शन इज अ स्केल फंक्शन, स्केल इज अ बिल्ट इन फंक्शन, और इसके थ्रू आप वैल्यू पास करते हो और अगेन न्यू ट्राइंगल यहाँ पे डिजाइन करेंगे। एट दी एंड यहाँ पे आपका ये बोथ लेक्चर एंड हो गया। फर्स्ट वन इज अ ट्रांसलेशन एंड सेकंड वन इज अ स्केलिंग, ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, और टास्क के आपने इन टास्क को क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा।